नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। आज बात करेंगे एक बेहद गंभीर मामले के बारे में। क्या देश में लव जिहाद होता है? क्या देश में जबरन धर्म परिवर्तन कराया जाता है? क्या लालच देकर, प्रलोभन देकर या फिर पैसे देकर धर्म परिवर्तन करने वाले रैकेट भारत के अंदर चल रहे हैं? इन तमाम सवालों के जवाब में आपको कई सारे सेक्युलर व्यक्ति ये बोलते हुए मिल जाएंगे कि भारत में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है, लेकिन हकीकत है कि भारत में ऐसा सब कुछ हो रहा है और ऐसा करने वाले और कोई नहीं, आपके और हमारे बीच में है। हाल ही में बलरामपुर का एक मामला प्रकाश में आया है, जहां पर जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जिसकी उम्र 75 साल से अधिक है, एक धर्म परिवर्तन का रैकेट चला रहा था। इस पूरे रैकेट के अंदर, रैकेट ही नहीं कहूँगा इसको, अगर साम्राज्य कहा जाए तो गलत नहीं होगा। छांगुर बाबा के ऊपर आरोप है कि 100 से 500 करोड़ रुपए की उसने मनी लॉन्ड्रिंग की है। उसके ऊपर आरोप है कि कई सारे जिलों के अंदर उसका खुद का नेटवर्क था। 1000 से 2000 मुस्लिम लड़कों को उसने पैसे दिए थे ताकि गरीब, मजलूम और दबली कुचली महिलाओं को वो अपने साथ लें, उन्हें प्रेम के जाल में फंसाएं, उनके साथ निकाह करें, उनका धर्म परिवर्तन कराएं, फिर उनकी अस्मत लूटी जाए और इसके साथ ही साथ अधिक से अधिक मुस्लिम बच्चे पैदा हों। ये छांगुर बाबा और जलालुद्दीन का मंसूबा था। और इसके सपोर्टर कितने थे, सबकी बात कहेंगे, लेकिन छांगुर बाबा के बारे में मैं आपसे आगे बात कहूं उससे पहले उन पीड़ित लड़कियों की आप बीती सुना देता हूं, जिन्होंने इस छांगुर बाबा के इस साम्राज्य में फंसकर अपने आप को न केवल प्रताड़ित करवाया है, बल्कि ऐसी चीज़ों, ऐसी जानकारियां प्रकाश में आ रही है जिसको सुनकर आप भौचक्के हो जाएंगे। हम एक एक करके सभी लड़कियों की बात सुनाएंगे, हम उन पीड़ित बहनों की बात सुनाएंगे जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आई हैं। लेकिन सबसे पहले ये बता दें कि इस छांगुर बाबा का पता कैसे चला। छांगुर बाबा के ऊपर धर्म परिवर्तन के आरोप पहले से ही लग रहे थे। छांगुर बाबा बलरामपुर और उसके आसपास के इलाकों में फेरी लगाता था। फेरी में वो अंगूठी और नग बेचता था और इस तरह का प्रलोभन देता था कि उसके अंगूठी और नग चमत्कारिक है। इसमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको उसकी अंगूठी और नग से चमत्कारिक परिणाम देखने को मिले होंगे या शायद किस्मत चल गई होगी। ऐसे लोग छांगुर बाबा के प्रलोभन में आए, ऐसे लोग छांगुर बाबा के चक्कर में आए और धीरे धीरे उसने अपने आप को पीर बाबा कहना शुरू किया। वो पीर बाबा जो है कई तरह की चमत्कारिक चीजें कर सकता है। इसके बाद छांगुर बाबा की पत्नी ने वहां पर चुनाव लड़ा और कुछ दिनों के लिए छांगुर बाबा वहां से चला गया मुंबई जाने के बाद उसने अपने पंख फैलाए। मुंबई में वो एक दरगाह के सामने अंगूठी और नग बेचने लगा और ऐसे में ही उसकी मुलाकात नीतू उर्फ नसरीन से हुई। नीतू उर्फ नसरीन और नवीन उर्फ जलालुद्दीन ये पति पत्नी थे और इन दोनों पति पत्नी को शिकायत ये थी कि दोनों को बच्चा नहीं हो रहा था। जलालुद्दीन ने कुछ मंत्र वगैरह फूका, उसने कुछ रूहानी ताकतें बुलाई, जिसके बाद नवीन उर्फ जलालुद्दीन और नीतू उर्फ नसरीन को बेटी हो गई और इसके बाद ये दोनों इस पीर बाबा के भक्त बन गए। पीर बाबा के भक्त बनने के बाद दोनों ने धर्म परिवर्तन कराया। दोनों दर्जनों बार सऊदी अरेबिया गए, दोनों यूएई गए और दोनों टर्की जैसे देश के साथ संपर्क में थे और इनका मकसद ये था कि भारत में अधिक से अधिक धर्मांतरण कराया जाए और भारत में अधिक से अधिक धर्मांतरण कराकर जो है भारत को एक इस्लामिक मुल्क बना लिया जाए। और छांगुर बाबा अपने चेले चपाटियों से कहता था कि 2047 तक एक दिन ऐसा आएगा जब भारत एक इस्लामिक मुल्क पूरी तरह बन जाएगा। इस्लामिक मुल्क बनने का मतलब है कि हिंदुओं की आबादी से ज़्यादा मुसलमानों की आबादी हो जाएगी। उसके मंसूबे तो कामयाब नहीं हुए, लेकिन वो ATS के हत्थे ऐसे चढ़ गया कि उससे प्रताड़ित कुछ लड़कियां उससे भाग खड़ी होने के बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और एक हिंदू रक्षा समिति के नेता ने उनका घर वापसी कराई। घर वापसी के बाद ये जब मामले ने तूल पकड़ा, उसके बाद उसके बेटे को महबूब को पहले गिरफ्तार किया जा चुका था इन शिकायतों के आधार पर, लेकिन छांगुर बाबा को उसके बाद गिरफ्तार किया गया। छांगुर बाबा और नीतू और नसरीन अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कई दिनों तक लखनऊ के एक होटल के अंदर रुके थे। अब मैं एक एक करके बताता हूं कि इन्होंने महिलाओं को किस तरह से प्रताड़ित किया। सबसे पहले ये लव जिहाद के नाम पर महिलाओं को प्रलोभन देते। सबसे पहले जो मुस्लिम लड़का होता था वो हिंदू लड़का बन के उनसे
मिलता, उसके बाद हिंदू लड़का जो है ऐसी गरीब और लाचार और बेसहारा बच्चियों के साथ जो है प्यार की पींगे बढ़ाता, और प्यार की पींगे बढ़ाने के बाद पूरा का पूरा मुस्लिम परिवार हिंदू परिवार मिल बनकर उस हिंदू बेटी से मिलता, और उसके बाद जो है फिर उसको या तो दरगाह ले जाया जाता, या उसको मस्जिद के अंदर ले जाया जाता, या उसको छांगुर बाबा के सेटअप के अंदर ले जाया जाता और उसका धर्म परिवर्तन करा दिया जाता। कैसे होता था बेटियों पर अत्याचार, ये सुनिए आप इस आप बीती में। उसका नाम अमित था, उसका असली नाम था अबू आमिर अंसारी। उसने अपने आप को अमित इंट्रोड्यूस किया था, और अमित की पूरी फैमिली मुझसे मिली थी। उसकी पूरी फैमिली हिंदू इंट्रोड्यूस करके मिली थी मुझसे। छांगुर पीर बाबा से मेरी वर्ष 2019 में मुलाकात हुई थी चांदौलिया दरगाह में, जहाँ पे मैं गई थी। वहाँ का माहौल ही बड़ा अजीब था। वहाँ सिर्फ महिलाएं थी, उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा था, उनको डाइवर्ट किया जा रहा था। क्योंकि मैं इस परिवार के बीच में रही हूँ, तो ये जो रेट लिस्ट आप देख रहे हैं आज जारी हुई है, ये रेट लिस्ट मुझे वहीं से पता चली थी कि कैसे रेट तय होता है, किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया जाता है, कैसे फंडिंग आती है, हवाला के जरिए कैसे पैसा आता है। जो चीज़ मैंने STF में बताई भी है कि आज भी वो फंडिंग जो धर्मांतरण ATS की इतनी बड़ी कार्रवाई अभी नहीं हुई है जितनी होनी चाहिए। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद 2 धर्मांतरण और कराए गए हैं, जिसकी जानकारी ATS को है ही नहीं। प्रशासन इस लेवल की जांच कर रहा है। आप FIR उठा के देखो, जिसमें 9 नामजद हैं, लेकिन 4 की गिरफ्तारी होती है। FIR कब की है? नवंबर 2024 की। और गिरफ्तारी कब होती है? अप्रैल में। कुछ गिरफ्तारी कब होती है? अभी 5 तारीख को। क्यों सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी, 9 नामजद, और उसके अंदर ना जाने कितने नाम। अगर गिरफ्तारी का आंकड़ा निकाला जाएगा ना, तो 40 से 50 ऊपर पहुंचेगा, उससे कम नहीं रहेगा। और छांगुर के द्वारा 5000 से ऊपर लड़कियों का धर्मांतरण कराया जा चुका है। छांगुर बाबा ये सब करता था और लव जिहाद के लिए लोगों को पैसे देता था। इसके लिए उसको अब्रॉड से फंडिंग मिलती थी। आरोप है कि छांगुर बाबा की चेली नीतू के खातों में करोड़ों रुपए आया है, उसके पति नवीन के खाते में भी करोड़ों रुपए आया है। आरोप यह है कि 100 से लेकर 500 करोड़ रुपए तक की मनी लॉन्ड्रिंग छांगुर बाबा ने ऐसे संगठनों के थ्रू की है जो चाहते थे कि अधिक से अधिक भारत के अंदर धर्म परिवर्तन हो। इसके लिए बाकायदा रेट लिस्ट थी। रेट लिस्ट कैसी? अगर किसी ब्राह्मण या फिर पंजाबी या फिर बड़े तबके की लड़की को प्रलोभन करके लव जिहाद करना होती तो उसकी 15 से 18 लाख रुपए तक की रेट लिस्ट होती। अगर कोई पिछड़े समाज की बेटी के लिए धर्म परिवर्तन करना होता तो उसकी रेट लिस्ट 10 से 12 लाख होती। और अगर कोई दलित समाज की बेटी का धर्म परिवर्तन करना होता, उसके साथ लव जिहाद कराना होता, तो उसका रेट लिस्ट उससे भी कम होता। अब ये पैसे दिए किनको जाते थे? ये पैसे उन मुस्लिम युवकों को दिए जाते थे जो मुस्लिम युवक अपनी पहचान छिपाकर ऐसी हिंदू लड़कियों से दोस्ती बढ़ाते थे। ये हिंदू लड़कियां कौन होती थी? बेसहारा, जिनके माँ बाप ना हो, ऐसे लोग जिनका परिवार किसी न किसी घरेलू संकट में या आर्थिक संकट के अंदर फंसा हो, ऐसे लोग जो अपने जो प्रोफेशनल विंग्स हैं, यानी अपनी जो नौकरी पेशा या प्रोफेशनल चीज़ें हैं। जैसे एक लड़की थी, ब्यूटिशियन थी, ब्यूटिशियन कर्नाटक की वो लड़की थी, और कर्नाटक की उस लड़की पर कई अत्याचार किए गए। उसको ज़बरदस्ती सऊदी अरब बुलाया गया, और सऊदी अरब बुलाकर न केवल उसका धर्म परिवर्तन कराया गया, बल्कि उसके साथ कई बार बलात्कार भी हुआ। छांगुर बाबा के गुर्गे क्या करते थे? छांगुर बाबा के गुर्गे जब धर्म परिवर्तन करा लेते, जब निकाह पढ़वा लेते, उसके बाद सामूहिक बलात्कार भी लड़कियों के साथ होता था। उसके बाद उनके वीडियो बना लिए जाते और वीडियो के सहारे उनको ब्लैकमेल किया जाता। और ये जो पैसे दिए जाते थे, ये उन मुस्लिम युवकों को दिए जाते थे जो अपना धर्म का नाम यानी अपनी असली पहचान छुपाकर हिंदू बनकर इन हिंदू लड़कियों को फंसाते थे, उनसे निकाह करते थे और उनका धर्म परिवर्तन कराते थे। तो छांगुर बाबा एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड सिंडिकेट चला रहा था। इंस्टाग्राम के माध्यम से मैं इनके संपर्क में आई थी, राजू राठौर के नाम से, और ये फर्जी आईडी बना के छांगुर का एजेंट है वसीम राजू राठौर, जो कैपी डॉन नाम के आईडी चला रहा है। और राजू राठौर से इन्होंने आईडी काट करके राजकुमार बना दी गई है। 26,688 समथिंग आईडी है, मैं बाद में दे दूंगी जी। अभी परेशान ऐसा क्या, सऊदी में इन्होंने मुझे धर्म बदलने के मजबूर किया, बदरख्तर सिद्दीकी के साथ मिलके मना के अश्लील वीडियो बना लिया गया। फिर मेरे से वापस मुझे 3 महीने बाद कर्नाटका भेजा। उसके बावजूद इन लोगों ने मुझे यहाँ गांव गन्ना खंडी बुलाया, यहाँ बुला के मेरे को गौमांस खाने को मजबूर करते, मैं मना करती, मारपीट करते। ये चेहरा ब्याह कर सकता है मेरा, इन्होंने गैंग रेप करवाया मेरा इसके चाचा के जरिए। और ये बोलते अल्लाह की देन है, ये तीनों गैंग रेपी हैं जिन्होंने मेरा गैंग रेप किया।
सिगरेट से जला रही है, बोलते अल्लाह की देना बलात्कार हमारा, और तू मूर्ति पूजा जो करती है हमारे लिए गुनाह है। छांगुर बाबा ये तमाम बातें कोड वर्ड के सहारे किया करता था। गजवा हिंद यानी पूरे हिंदुस्तान को इस्लामिक देश बना दो, इसके लिए उसका कोड वर्ड होता था मिट्टी पलट दो। लव जिहाद धर्मांतरण के लिए 1000 से ज्यादा लव जिहादियों की फौज उसने तैयार की थी। और मैंने जैसा आपको बताया कि इस फौज को वो पैसे दिया करता था, जिस औकात या जिस रसूख की लड़कियों को वो पटा कर लाते थे, उस रसूख के हिसाब से इन लव जिहादियों की फौज को पैसा दिया जाता था। हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता का जहर जो है घोल कर इसे तोड़ने की साजिश थी। ये जो छांगुर बाबा करना चाहता था, आर्थिक तौर पर कमजोर हिंदू परिवारों की महिलाओं को फंसाकर उनका धर्मांतरण करा रहा था, और इसके बाद इनका निकाह जो है नेपाल में और आईएसआई एजेंटों और स्लीपर सेल से करवाने की बड़ी साजिश थी। एक खबर ये भी आई है कि छांगुर बाबा जो है वो ये चाहता था कि वो बाकायदा एक ऐसी एकेडमी खोले जिसमें हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ाई की ट्रेनिंग दी जाए। अभी एटीएस इस खबर को वेरीफाई कर रही है। एटीएस की गिरफ्त में ही छांगुर बाबा है, नीतू और नसरीन है और नवीन है। और ये छांगुर बाबा इन लड़कियों का निकाह नेपाल और आईएसआई के एजेंट और स्लीपर सेल से करवाने की बड़ी साजिश रचता था। ये महिलाएं बाद में जासूसी के नेटवर्क का हिस्सा जिसके चलते बन सकें। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, एमपी, पश्चिम बंगाल तक फैला था नेटवर्क। विदेशी फंडिंग के जरिए मजबूत करता था नेटवर्क। लव जिहादी के लिए बीते 3 वर्षों में 1000 से ज़्यादा मुस्लिमों को इसने कैश पेमेंट दी थी। कैश पेमेंट यानी खुला पैसा इसने दिया था। और खुला पैसा किस आधार पे दिया था कि अगर आप उच्च जाति की लड़की को लाओगे तो आपको 14 से 15 लाख मिलेंगे। मैं अप्रॉक्सीमेट रेट लिस्ट बना रहा हूं, मैं एग्जैक्ट रेट लिस्ट नहीं बता रहा हूं। इसके अलावा 10 से 12 लाख, अगर कोई पिछड़ी जाति की है और कोई दलित जाति की है तो 8 से 10 लाख। नेपाल सीमा से सटे 7 जिलों को टारगेट किया था। लड़कियों को फंसाता, ब्रेन वॉश करता और उनका धर्मांतरण करा देता। धर्मांतरण के लिए कोड वर्ड में बातें किया करता था। लव जिहादी गैंग मिट्टी पलटना धर्मांतरण के लिए रखा गया था कोड वर्ड। कोड्स के जरिए अपने गैंग से बातें करता था छांगुर, ताकि किसी को भनक न लगे। ईडी और एटीएस की पड़ताल में छांगुर के पास विदेशों से करोड़ों की फंडिंग का खुलासा हुआ है। जांच में अब तक 18 बैंक खातों की जानकारी मिली है। इसमें कुल 68 करोड़ रुपए जमा हुए हैं। केवल 3 महीनों में ही 3 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। छांगुर बाबा की सबसे बड़ी राजदार है नीतू रोहरा उर्फ नसरीन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, जो खुद भी धर्म परिवर्तन कर इस साजिश का हिस्सा बनी। उसके खातों में अकेले 4 महीने में 14 करोड़ रुपए आए। उसके पति नवीन के खातों में भी 18 करोड़ रुपए की एंट्री मिली है। अपने नेटवर्क को कानूनी रूप देने के लिए इसने 4 अलग अलग संस्थाएं बना रखी थी। ये प्रॉपर्टी डीलिंग भी करता था, ये वहां की जमीनें भी खरीद फरोख्त करवाता था। और इसके ऊपर आरोप है कि कोर्ट के एक क्लर्क की मदद से जो लोग इसको परेशान करते थे उनके खिलाफ ये झूठे मुकदमे करा दिया करता था। इसके ऊपर ये भी आरोप है कि ये कॉलेज शुरू करना चाहता था, ताकि ऐसे में जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको पकड़कर उनका धर्म परिवर्तन सामूहिक रूप से करा सके। तो ये इसकी पूरी साजिश थी। लेकिन कैसे लड़कियां इसके जाल से प्रताड़ित हुई, ये भी सुन लीजिए। के अध्यक्ष गोपाल राय जी ने हमारी आवाज़ उठाई है, तब से हम लोगों को कई मुसलमानों द्वारा कोर्ट में घेरा जाता है। हमें और मेरे भाई को दोनों को जान से मारने की लगातार धमकी दी जा रही है। और आज मेरी मम्मी पापा दोनों को उन लोगों ने एक साजिश के तहत दोनों को जेल में भेज दिया गया। उसके मोबाइल में मेरे गंदे वीडियो थे, और अगर उसके मोबाइल का डाटा सारा रिकॉर्ड हो जाता तो उसकी सारी असलियत पुलिस के सामने आ जाती। मेराज अंसारी की वो मेरी मम्मी को 2019 में मिला था पापा की शराब छुड़वाने के लिए। 2019 में हम बाबा से मिले, छांगुर पीर बाबा से। उन्होंने हमें एक तावीज़ दी और दुआ पड़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया, वहाँ पे मेरा ज़बरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे। उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा। और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज़ बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से।
छांगुर बाबा का जो साम्राज्य मिला है उसके बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं। सवाल पहला ये है कि लव जिहाद के लिए कितने सारे और नेटवर्क इस तरीके से चल रहे हैं। छांगुर बाबा तो एक है जो पकड़ा गया, बाकी कितने छांगुर बाबा होंगे इसकी भी जो है पड़ताल की जानी चाहिए। तीसरी बात, हिंदू समाज को इस पूरे मसले पर आगे आना चाहिए और आर्थिक रूप से जो कमजोर हिंदू समाज का तबका है उसको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रयास करने चाहिए, तभी ये जबरन धर्म परिवर्तन या प्रलोभन जैसी चीजें रुक सकेंगी। इसके ऊपर बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि जो सेक्युलर लोग बार बार ये बोलते हैं कि लव जिहाद होता ही नहीं, धर्म परिवर्तन होता ही नहीं, जबरन धर्मांतरण होता ही नहीं, पैसों की लालच में धर्म परिवर्तन होता ही नहीं, अब वो इस पूरे खुलासे पर क्या कहेंगे। ये छांगुर बाबा सिर्फ एक नहीं है, ऐसे कई छांगुर बाबा आपको भारत में ढूंढने पर मिल जाएंगे। जरूरत है कि इनको पकड़ा जाए और इनको न्याय की कसौटी पर परखा भी जाए। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर मुझे बताइएगा और साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं।